मेरा नाम अनूप कुमार गुप्ता। मैं आज डिस्कस करूंगा कि चार्ज, आवेश और द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान क्या अनुपात कैसे जे थॉमसन ने निकाला, उसको मैंने डिस्कवरी करूंगा। ठीक है, उसको मैंने बताऊंगा कैसे उन्होंने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया। ठीक है, तो पहले तो चार्ज और मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे क्या आवेश है, उसका आवेश क्या है और उसका द्रव्यमान क्या है, उसको उसके अनुपात को उन्होंने कैलकुलेट किया। तो कैसे कैलकुलेट किया उसके बारे में देख लिया जाए। चार्ज एंड मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मास रेशियो, चार्ज एंड मास रेशियो, मास मतलब द्रव्यमान, चार्ज एंड मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज एंड मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन्होंने जे थॉमसन ने कैसे चार्ज और द्रव्यमान, चार्ज और मास रेशियो को कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक कैथोड किरण ट्यूब है, कैथोड किरण नली है। तो कैथोड किरण नली में जैसे ही उन्होंने क्या किया, मैंने इसके बारे में बताया था, कैथोड किरण नली। और कैथोड किरण नली में क्या किया उन्होंने, एक दो प्लेट लगा दी, इसको कैथोड कहा, इसको एनोड कहा। ठीक है, तो उन्होंने एनोड में क्या किया, थोड़ा सा छेद कर दिया, ठीक है, होल कर दिया। तो जैसे ही यहाँ पे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक उन्होंने अप्लाई किया, हाई वोल्टेज जैसे ही जे थॉमसन ने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक अप्लाई किया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ से एक किरण निकल रही है, और वह किरण क्या हो रही है, वह किरण इस होल से होके जा रही है। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो यह जो किरण है, यह किरण क्या होती है, अगर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में इनका विचलन होता है, इस किरण का क्या होता है, विचलन होता है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में इनका अलग अलग तरह का विचलन होता है। विचलन मतलब कि क्या, अपने मार्ग से न होकर कहीं और चली जाती हैं, किसी और दिशा में बदल जाती हैं। ठीक है, मतलब कि उनके चलने की दिशाएं क्या होती हैं, बदल जाती हैं। माना कि जैसे इस दिशा में जा रही हैं, ठीक है, तो क्या होगी, जैसे इस दिशा में जा रही हैं, तो वह अगर वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो इस दिशा में जाने लगेंगे। अब कैसे जाएंगे, कैसे इस दिशा में जा रही हैं, कैसे इस दिशा में जा रही हैं, कैसे इस दिशा में जा रही हैं, उसको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो यह द्रव्यमान ज्यादा होगा तो इसका विचलन बहुत ही कम होता है। ठीक है, मतलब द्रव्यमान ज्यादा होगा तो इसका विचलन बहुत ही कम होता है। विचलन मतलब क्या, अगर बहुत ही हल्का द्रव्यमान है, बहुत ही हल्का इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे तो क्या होगा, कुछ ज्यादा, बहुत ही हल्का द्रव्यमान है, सब बहुत ही हल्का द्रव्यमान है, तो जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे तो उस क्या होगा, ज्यादा कोण से विचलित होगा। ठीक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़, जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे उसके जो विचलन है वो क्या होगा, कम होगा। माना कि यहाँ पे है हल्का द्रव्यमान है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा विचलन क्या, यहाँ पे कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा द्रव्यमान भारी है। ठीक है, जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे उसका विचलन भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा उसका विचलन क्या होगा, घटेगा। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैं इसको डी मान लूं, इस पॉइंट पे जो विचलन है, इस पॉइंट का यह जो पूरा एक कोण है, यह कोण को मैंने थीटा वन मान लिया, और जब थोड़ा सा द्रव्यमान मैंने बढ़ा दिया तो यहाँ पे जो कोण है इसको थोड़ा सा इससे कम ही होगा, थीटा 2 मान लिया। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ने से विचलन भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है डी वाले पॉइंट की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा उसका विचलन क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा विचलन क्या होगा, कम होगा, और द्रव्यमान घटेगा तो विचलन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो हल्का द्रव्यमान होगा तो उसका विचलन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा।
ठीक है, विचलन ज्यादा होगा मतलब क्या, थोड़ा सा ज्यादा कोण से ज्यादा कोण पे जाएगा, ज्यादा आकर्षित हो जाएगा विद्युत क्षेत्र में। तो उन्होंने क्या कहा, इस चार्ज, आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात कैसे ज्ञात किया उसको देखा जाता है। तो उन्होंने जैसे ही कैथोड किरण कहां से, एनोड से, कैथोड से एनोड की ओर गई, जैसे ही कैथोड किरण कैथोड से एनोड की ओर गई, तो उन्होंने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र लगाया। और वैद्युत क्षेत्र में, उस वैद्युत क्षेत्र में क्या हुआ, उस वैद्युत क्षेत्र में उन्होंने जैसे ही वैद्युत क्षेत्र लगाया, और तो देखो यहाँ पे धनात्मक आवेश है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा होता है, ऋणात्मक आवेश। इस वजह से क्या हो गई, इस वजह से क्या हो गई, यह क्या हुआ, इस धनात्मक आवेश की ओर आकर्षित हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे यह वैद्युत क्षेत्र है, प्लस माइनस वैद्युत क्षेत्र, और एन एस क्या है आपका, चुंबकीय क्षेत्र है। आपके जो एनसीईआरटी में यहाँ पे एस दिया, यहाँ पे एस एन दिया, तो गलत मिसप्रिंट कर दिया, लेकिन तो ऐसे ही होगा, एन यहाँ पे यस यहाँ पे उल्टा दे दिया वहां पे। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या कह रहा हूं, तो ये जो चुंबकीय क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, यह वैद्युत क्षेत्र है, प्लस माइनस क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और यह एनएस क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। यह दोनों क्षेत्र जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होते हैं, एक दूसरे क्या लंबवत है। जैसे वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इस दिशा में होगा, दोनों क्या होगा, एक दूसरे के लंबवत होगा। ठीक है, तो ऊपर ऐसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, और इस दिशा में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो क्या हुआ, जैसे ही कैथोड किरण क्या हुई, सॉरी जैसे ही यहाँ से कैथोड किरण निकली, वो कैथोड किरण कहां से होकर गुजरी, एनोड से होकर गुजरी। तो यह जो कैथोड किरण है, यह वैद्युत पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने वैद्युत क्षेत्र को लगाया, पहले उन्होंने जे थॉमसन ने वैद्युत क्षेत्र को लगाया। अब वैद्युत यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, पहले उन्होंने वैद्युत क्षेत्र लगाया, बाद में चुंबकीय क्षेत्र लगाया। तो उन्होंने जैसे ही उन्होंने वैद्युत क्षेत्र लगाया, जैसे ही वैद्युत क्षेत्र लगाया, तो उन्होंने देखा कि यह जो इलेक्ट्रॉन है इस प्लस की ओर आकर्षित हो रहा है। क्यों प्लस की ओर आकर्षित हो रहा है, क्योंकि इस प्लस इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश और इस प्लस इस इलेक्ट्रोड पे धनात्मक आवेश है, इस वजह से आकर्षित हो रहा है। जैसे 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 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते गए उन्होंने, जैसे जैसे थॉमसन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाई, वैसे वैसे क्या हुआ, इसका विचलन भी क्या होगा, बढ़ता गया। ठीक है, विचलन मतलब क्या होगा, यह मान लो पहले में उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ी कम है, तो उसका विचलन क्या हुआ, थोड़ा कम है। ठीक है, विचलन थोड़ा कम है, विचलन कम है मतलब कि थोड़ा कोण कम है। ठीक है, अब फिर थोड़ी तीव्रता बढ़ाई, जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाई, फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब थोड़ा कोण बढ़ गया, ठीक है, θ1 मान लो। अब फिर थोड़ी सी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाई, फिर क्या हो गया, ठीक है, अब एक बिंदु पे आ गया, अब यह θ2 हो गया। ठीक है, जैसे जैसे उन्होंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाई, वैसे वैसे विचलन कोण भी बढ़ा। ठीक है, यह उन्होंने देखा। ठीक है, तो यहाँ पे हम तो समझाने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पे बस एक ही पॉइंट बनानी है इसको। ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे जब उन्होंने वैद्युत क्षेत्र लगाया, वैद्युत क्षेत्र पे लगाने पे उन्होंने देखा कि जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाई और उसका विचलन कोण भी क्या हुआ, बढ़ा। यह कोण को हम क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। विचलन कोण क्यों कहेंगे, क्योंकि यह सीधी जा रही है और सीधी से कितनी विचलित हुई, थीटा। ठीक है, इसको विचलन कोण भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन तो यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, थीटा उटा क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो, तो विचलन उन्होंने क्या कहा, जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाई, वैसे वैसे विचलन कोण भी का मान भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि अब तो विद्युत क्षेत्र में उन्होंने देखा कि जो ये कैथोड किरण है, ये बिंदु से टकराती है। जैसे ही ये बिंदु से टकराती है, यहाँ पे ग्लो करने लगती है, यहाँ पे चमकने लगती है। क्यों चमकने लगती है, क्योंकि ये जो स्क्रीन है स्फुरदीप्त पदार्थ से बना हुआ है। यह जो स्क्रीन है स्फुरदीप्त पदार्थ से बना हुआ है, स्फुरदीप्त पदार्थ से बना होता है। ठीक है, स्फुरदीप्त पदार्थ से
यह जो स्क्रीन है स्फुरदीप्त पदार्थ से बना होता है, ठीक है। तो यह स्फुरदीप्त पदार्थ मतलब क्या, जिंक सल्फाइड क्या है, एक स्फुरदीप्त पदार्थ है, ठीक है। तो स्फुरदीप्त पदार्थ से बना होता है, बहुत सारे, ऐसा नहीं है बस जिंक सल्फाइड, ये बहुत सारे पदार्थ हैं जो जैसे ही कोई किरण उस पर पड़ती है वो चमकने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, चमकने लगता है, जैसे ही ये बिंदु पे पड़ा तो यह चमकने लगता है, ठीक है। अब देखो, पहले तो उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र, पहले तो उन्होंने कौन सा क्षेत्र लगाया, विद्युत क्षेत्र लगाया, और दूसरी बार उन्होंने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र लगाया, ठीक है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह क्षेत्र क्या होता है, हमने यह आप जानते हैं, यहाँ पे मैंने इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समझने के लिए। यह जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, ऐसे होती है, ठीक है। ये वाला है नॉर्थ से साउथ, ठीक है। यह चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वह नॉर्थ से। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वह धनात्मक आवेश पर ही लागू होता है, ठीक है, धनात्मक आवेश पर ही लागू होता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यह अब यहाँ पे देखो, यह आपका चुंबकीय क्षेत्र, देखो यह जो भी मैंने क्या, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, ये वेग है, ये क्या है, ये जो उंगली है वेग की दिशा प्रदर्शित करती है, ठीक है। और यह जो क्षेत्र है यह चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कहा, यह जो फिर से मैं यहीं पे आ जा रहा हूँ, पता नहीं दिख रहा हो कि नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, अब देखो यह जो वेग है, जो इलेक्ट्रॉन का वेग है, नहीं यहाँ पे जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वह धनात्मक आवेश पर ही लागू होता है, ठीक है। जो धनात्मक आवेश का रूल है और यहाँ पे क्या है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो किस पे लागू होता है, वह धनात्मक आवेश पर ही सिर्फ लागू होता है। तो धनात्मक आवेश पर नहीं लागू होता, लेकिन तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो लेकिन जो, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी आएगा उसको रूल को पूरा उल्टा कर देंगे। जैसे कि माना कि अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, यह क्या है, यह उस धनात्मक आवेश पे लगने वाला बल है, ठीक है, धनात्मक आवेश पे लगने वाला बल है, ठीक है। अगर धनात्मक आवेश, अगर इलेक्ट्रॉन का बल अगर ऊपर की ओर लग रहा है तो अगर धनात्मक आवेश का इलेक्ट्रॉन का बल ऊपर की ओर, अगर धनात्मक आवेश का बल ऊपर की ओर लग रहा है तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या कर देंगे, उलट देंगे, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि यह जो है अंगूठा धनात्मक आवेश पे लगने वाला बल है, ठीक है। अंगूठा क्या है, धनात्मक आवेश का लगने वाला बल है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन पे बल ऊपर लग रहा है, ठीक है, तो हमें इसको क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, क्योंकि तो जो रूल है वो धनात्मक आवेश पर ही लागू है ना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है कहाँ है, नॉर्थ से साउथ की ओर है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर है। तो देखो यह आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ से, नॉर्थ से साउथ की ओर है, ठीक है। अब देखो, अब जो इलेक्ट्रॉन का वेग है वो क्या है, वह इस दिशा में है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन का वेग इस दिशा में है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। लेकिन तो यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है, यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किस पे लागू होता है, सिर्फ धनात्मक आवेश पे। इस वजह से बल कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, इस वजह से बल कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर। नहीं तो अगर धनात्मक आवेश होता तब तो ऊपर लगता, लेकिन इस वजह से बल अब क्या कर देंगे, नीचे करने लगेंगे, यानी कि जो विचलन होगा कहाँ की ओर जाएगा। मैंने क्या कहा, फ्लेमिंग ने क्या कहा, फ्लेमिंग ने कहा कि फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वो किस पे लागू होता है, सिर्फ धनात्मक आवेश पे। उन्होंने क्या कहा, यह क्या है, धनात्मक आवेश पे लगने वाला बल, ठीक है। और ये क्या है, धनात्मक आवेश का वेग किस दिशा में जा रहा है, और ये क्या है, यह चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से जाती है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। तो ये आपका नॉर्थ से साउथ चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और अब यह जो उंगली है, यह उंगली इस दिशा में, इसका ऋणात्मक आवेश का वेग है, ठीक है। तो इस दिशा में यह जा रहा है, और तो इस पे लगने वाला बल कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। नहीं तो इधर धनात्मक आवेश के लिए है, ठीक है। इस वजह से यह इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी कि उसके जो लगने वाला बल होगा वो कहाँ के लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। यह जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे जाएगा, नीचे की ओर आएगा। यहाँ पे मान लो जैसे ही मैंने चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि धनात्मक आवेश अगर रहता, धनात्मक आवेश रहता तब तो ऊपर जाता,
ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या करता है, अगर धनात्मक आवेश रहता तो ऊपर की ओर आकर्षित होता, लेकिन यहाँ पे धनात्मक आवेश है नहीं, कौन क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो एक कहाँ पे इसको नीचे की ओर आकर्षित होगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते हैं, यह जो लाइन है क्या होती है, नीचे की ओर आती है, ये लाइन क्या होती है, नीचे और नीचे की ओर आती है। अब जैसे जैसे ऐसी तीव्रता कर देते हैं चुंबकीय क्षेत्र की कि वह लाइन क्या हो, बी पर आ जाए, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हमेशा किस पे लागू होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम धनात्मक आवेश पर लागू होता है। धनात्मक फ्लेमिंग ने कहा, क्या कहा, यह धनात्मक आवेश पे लगने वाला बल है, यह चुंबकीय क्षेत्र, या धनात्मक आवेश का वेग है, या चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से, नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर हो गई। और अब देखो यह क्या है, आपका वेग है, वेग इस दिशा में जा रही है, ठीक है। तो धनात्मक आवेश पे कौन कहां पर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन कहां पर लगेगा, जस्ट उल्टा नीचे की ओर। तो इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, नीचे की ओर आकर्षित होगा। तो इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आकर्षित हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसी चुंबकीय क्षेत्र लगाएं जिसपे जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ, नीचे की, इस यहाँ पे आई, यहाँ पे इसको मैंने ई मान लिया, ठीक है, इसको मैंने क्या ई मान लिया। फिर थोड़ी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और बढ़ा दे रहे हैं, तो क्या होगा, फिर थोड़ा और नीचे आएगा, ठीक है, एफ पे आ गया, ठीक है। जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते हैं और एक ऐसी चुंबकीय क्षेत्र कर देते हैं जिससे कि यह क्या हो, सीधी रेखा आ जाए, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल कहाँ पे लग रहा है, नीचे की दिशा में लग रहा है, ठीक है। तो अब देखो एक ऐसी चुंबकीय क्षेत्र कर दे रहे हैं जहां पे जहां पे कैथोड किरण कहां पे आगे पे मिल रही है, बी बिंदु पे मिल रही है, ठीक है। कैथोड किरण कहां पे मिल रही है, बी बिंदु पर मिल रही है। अब देखो तो हमने देख लिया वैद्युत क्षेत्र में वह कैथोड किरण कहां पे जाती है, ए पे जाती है। ए पे इसलिए जाती है क्योंकि यहाँ पे धनात्मक आवेश है, इससे आकर्षित हो जाती है और ए बिंदु पे ग्रो करने लगती है। और चुंबकीय क्षेत्र में जो होता है इलेक्ट्रॉन कहां पे जाती है, कहां पे जाके टकराती है, बी बिंदु पे जाके टकराती है। और अगर ना चुंबकीय क्षेत्र हो और ना वैद्युत क्षेत्र हो, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन अपनी भार के कारण, कोई भी अगर भारी चीज होगा तो क्या होगा, हमेशा नीचे की ओर जाता है। इस वजह से भार होने के कारण क्या होती है, सी बिंदु पे जाके टकराती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे टकरा, यहाँ पे ग्लो करने लगा। तो इस सारे कॉन्सेप्ट के आधार पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसा है, इन दोनों का अनुपात उन्होंने निकाला, ठीक है। तो यह जो E बाई एम का अनुपात निकाला। तो E बाई एम का अनुपात, यह क्या है, यह इलेक्ट्रॉन, E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और एम क्या है, एम क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और एम क्या है, द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यह जो दोनों का अनुपात उन्होंने निकाला। तो यह जो अनुपात कौन निकाला, जे थॉमसन ने ही निकाला था। 1 सेकेंड। तो उन्होंने क्या किया, E बाई एम की वैल्यू निकाली। E बाई एम क्या होती है, E बाई एम का अनुपात क्या हुआ, इनको देख लिया जाए। वोल्टेज, हाई वोल्टेज यहाँ पर, तो E बाई एम की वैल्यू उन्होंने क्या निकाली, E बाई एम बराबर 1.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 11, ठीक है, 11 कूलाम पर केजी, 10 टू द पावर 11 कूलाम पर केजी। उन्होंने क्या किया, 11 कूलाम को हम सी से प्रदर्शित कर रहे हैं, केजी माइनस मतलब कि क्या, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन को, आवेश को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, कूलाम से, और द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, केजी किलोग्राम से। यह द्रव्यमान क्या है, नीचे है, इस वजह से जैसे ही ऊपर जाएगा क्या होगा, माइनस में प्रदर्शित करेंगे। तो इन सारे कॉन्सेप्ट पे उन्होंने क्या निकाला, इस सारे कॉन्सेप्ट पे उन्होंने E बाई एम की वैल्यू निकाली, ठीक है। यह हाई वोल्टेज यहाँ लगाए थे, हाई वोल्टेज, ठीक है। तो उन्होंने इसकी मतलब कि अभी तो ये तो शॉर्टकट है, E बाई एम इतना ही जानना है कि ये पूरे कॉन्सेप्ट पे लगा के उन्होंने इसकी वैल्यू निकाली। कैसे निकाली, ये बहुत डीप
वैल्यू मान है कि इसके मतलब कि डेरिवेशन होता है तब जाके ये आता है, ठीक है। तो हमें ये नहीं देखना है, हमें बस यह देखना है उन्होंने क्या किया, एक कैथोड किरण ट्यूब लिया और कैथोड किरण ट्यूब को क्या किया, एक हाई वोल्टेज से जोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने जोड़ा, कैथोड से क्या किया, एक किरण निकली और वह किरण क्या हुआ, एनोड में उन्होंने क्या किया, छिद्र कर दिया, उस छिद्र से होकर गुजरती है। और उन्होंने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र भी लगा दिया। वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो वैद्युत क्षेत्र की ओर आकर्षित हुआ, वैद्युत क्षेत्र की आकर्षित हुआ तो यह क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है तो यहाँ पे धनात्मक ऊपर की ओर है, इस वजह से ऊपर की ओर आकर्षित होता है। और फिर उसके बाद से फिर उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, वैद्युत क्षेत्र को हटा दिया और इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो उन्होंने देखा कि वो कैथोड किरण कहाँ पे टकरा रही है, बी बिंदु पे टकरा रही है और जैसे ही टकराती है वहां पे ग्लो करने लगती है, चमकने लगती है, ठीक है। इस क्यों चमकने लगती है, क्योंकि ये जो स्क्रीन होता है, ये जो स्क्रीन है किससे बना है, स्फुर दीप्त पदार्थ से बना हुआ है। ये जो स्क्रीन है स्फुर दीप्त पदार्थ से बना हुआ है और ग्लो करने लगता है, ठीक है। अब देखो फिर उसके बाद से उन्होंने वैद्युत क्षेत्र भी हटा दिया और चुंबकीय क्षेत्र भी हटा दिया। तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन है अपने भारी होने की वजह से उतना भारी नहीं होता, कोई भी चीज क्या होगा, हमेशा कोई भी चीज मानो गिरा रहे हैं, चाक गिरा रहे हैं, नीचे की ओर जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों हटा दिए तो कहां पे जाएगी, सी बिंदु पे जाती है, नीचे की ओर जाती है, ठीक है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट पे, इस पूरे सिद्धांत के आधार पर उन्होंने क्या किया, E/m का मान ज्ञात किया। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे ये मास ऑफ क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास है, द्रव्यमान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो उन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट के आधार पर उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात इन्होंने यह निकाला 1.75 × 10⁻⁻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 ⁻
द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है। इन पूरे कॉन्सेप्ट के आधार पर उन्होंने इसका अनुपात ज्ञात किया। ठीक है, तो थैंक यू। अब इसके बाद से आगे का लेक्चर मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, थैंक यू।